सो दिस इज माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करना चाहेंगे लव और लस्ट के बारे में। लव क्या होता है? लव आपको ना प्यार जो होता है, जो मुझे पर्सनली लगा, प्यार बड़ा ही ना गिवन टेकन होता है। ठीक है, गिवन टेकन दैट इज मीन कि आप ना दे रहे हो सामने वाला आपको क्या दे रहा है एट अ टाइम, एक टाइम पीरियड होता है, लाइक आप दे रहे हो, काफी टाइम से दे रहे हो और सामने वाला आपको उतने टाइम से नहीं दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाते हो। अब लस्ट की बात करें, लस्ट इज फॉरएवर। आई थिंक रोमांसिसाइज की बात करें तो रोमांस इज समथिंग दैट आई कैन एंजॉय होल ऑफ माई लाइफ। आई नेवर वांटेड टू डू सेक्स। इफ समवन वांट मी टू डू सेक्स, आई नेवर एंजॉय इट दैट मच। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा मुझे वो चीज कभी भी पसंद नहीं आएगी। मेरे घर वालों को या मेरे कजिन्स को ऑलवेज ये लगता था कि आई एम इन लव विद समवन एंड ये वो सेक्स एंड दिस एंड दैट थिंग। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी का जो पर्सपेक्टिव, हर किसी की जो एंजॉय करने की क्षमता होती है ना, वो सेक्स नहीं होती। आई वॉन्ट अ मैन हु, मतलब ऐसा बंदा जो हर वक्त मुझसे ऑब्सेस्ड रहे। लड़ाई हो, प्यार, लड़ाई हो, कहीं जाना हो, आना हो, ही हैव टू बी विद मी। मतलब लाइक मेंटली उसके दिमाग में मैं होनी चाहिए हूँ। और उसको मेंटली होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे दूर रह के उन चीजों में घूम जाए, जो भी है वो मेरे साथ ही होना चाहिए। आई वॉन्ट हिम विद मी। ठीक है, तो ऐसी वाली चीजें मुझे लाइफ में चाहिए होती है। आप लोगों को क्या चाहिए होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। पता है क्या, अर्लियर इन द एज, मतलब मैं अगर कहूँ, मैंने आसपास पता है क्या देखा है कि उनको ना दे वांट कि उनका पार्टनर उनको बड़ा ही प्यार प्यार प्यार, लाइक प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर वक्त चुम्मा चाटी कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही वनरेबल अगर मैं बोलूँ, बहुत ही मतलब गंदी भाषा में बोलूँ तो ऐसी चीजें। प्यार समथिंग दैट यू आर एंजॉयिंग विद योर पार्टनर। अगर कुछ चीज बोरिंग हो रही है या इफ योर एनर्जी विल बी डाउन, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो गिव अर समथिंग न्यू, लाइक गेम हो गए, लाइक कुकिंग हो गई, बहुत सी चीजें हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ना लाइफ में कुछ नई चीजों को कर सकते हैं। कभी कभी ना लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमारा ये टच चला गया, हमारा वो चीज चली गई। रीजन इज कि चली गई तो चली गई, बट व्हाट यू डू, हाँ, तुमने क्या किया उसको बचाने के लिए? ठीक है, अब आप नहीं चाहते तो नहीं ही चाहते, यो एक्सेप्टेड कि आपका पार्टनर, आप मतलब उस चीज को हर वक्त नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन यू आर नॉट विद समवन, मतलब किसी सही पर्सन के साथ आप नहीं हो, राइट पर्सन के साथ। दैट मीन अब एक होता है कि मजबूरी के साथ में रिश्ता निभाना, जैसे कि इंडियन वे में होता है कि शादी हो गई तो आप बंध गए। देखो मुझे वो चीज पता है क्यों सही लगती है कि लव और ये रिलेशनशिप में क्या होता है, आप एक बंदे के साथ ओवर हुए, आपकी अभी नहीं जम रही, आप उसके साथ ना निकल लेते हो, मतलब खत्म कर देते हो उस रिश्ते को। पर सेकंड पर्सन के साथ भी अगेन वही चीजें होती हैं। ठीक है, उनके साथ भी यही होता है कि एक टाइम के बाद आपका जो लव या लस्ट या आपका जो टच होता है ना, वो खत्म हो जाता है, वो फील खत्म हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई हो जाती है भाई लोगों की। मेरा सबसे बड़ा रीजन पता है क्यों है कि वो ना अपने पार्टनर को ना एंजॉय नहीं करता है, अपने पार्टनर की चीजों को, अपनी चीज, लाइक ही आजकल मैंने बड़ा देखा है भाई, फोन वोन में लगे रहते हैं। क्या करना है यार, पहले के लोगों के पास फोन नहीं होता था। आप पैदल चलो तो सही, किसी के साथ हाथ पकड़ के, आप मतलब फोन में घुस रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, क्यों देना है? आप किसी के साथ चलो, पढ़ना है तो पढ़ो। लाइक अगर आपको पढ़ना है, लाइक आप अभी बोर हो रहे हो, आपको नहीं चलना, नहीं करना, तो आप पढ़ लो साथ में। तू मुझे पढ़ा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी कुछ नई चीज, ऐसे होती हैं चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ऐसे नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो, शादी वाली चीज में होता है कि आपका अभी वो टच खो गया, आप उसमें लड़ाई झगड़ा जो भी है, वो एक रिश्ता ना आपको निभाना ही होता है। एनी हाउ चल रहा है, चलने दो। फिर वो लव या फिर वो जो आपका जो कंसर्न है ना, एक टाइम के बाद वापस आता है, क्योंकि अराउंड में सिचुएशन ऐसी चल रही होती है कि वो बंदा ना कहीं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चीजें नहीं निभा पाते। लेकिन उस वक्त ना जो भी लॉस्ट होता है, अदर पर्सन अगर उसके साथ है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मेंटल स्टेट खो रहा होता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई, वो भी ब्रेकअप ये सब की चीजें आने लगती हैं दिमाग में कि हाय मैं इस बंदर के साथ क्या हूँ, बंदे के साथ क्यों बंदर बोल रही हूँ मैं तो। लेकिन यार एक बात बताओ,
दूसरे के साथ भी जाओगे तब भी एक टाइम पे यही होना है। तो शादी वाली चीजें मुझे इसलिए अच्छी लगी कि वो निभाने के बाद में एक टाइम के बाद क्या होता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके बीच में वो रिलेशनशिप फिर से ग्रो कर जाता है, चाहे उसको पानी कोई भी डाले। रिलेशनशिप इज लाइक अ पौधा और आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो। देखा ना आपने, कभी कभी पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं और उसके बाद में वो रीग्रो करने लगते हैं। तो रिलेशनशिप लाइक दिस, ठीक है। एक जो लाइफ में मैंने सीखा है वो ये है कि आप चुप हो जाओ अगर कुछ गंदा लग रहा है। ये तो दो चीजें होती हैं, या तो आपका पार्टनर ऐसा हो कि आपकी चीजों को सुनने में वो इंटरेस्टेड हो, अगर वो नहीं है आपके दुख सुख को सुनने में, चुप हो जाओ। क्योंकि देखो निभाना तो है ही, इसके साथ नहीं निभाओगे दूसरे के साथ निभाओगे। स्टार्टिंग इन वही होनी है, 4 उसके टट्टे सुनने हैं, 4 अपने, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऐसे ही होता है। सो बेटर है कि शादी वादी में देखो और इन चीजों को रेस्टिंग से जाने दो। अब हमारे जो पेरेंट्स होते थे उनके बीच में भी काफी टाइम तक अनबन रहती थी, दे यूज्ड टू, बट पता है उनमें ना सब्र बहुत होता था। आजकल वो वाली चीज ना कहीं मिस हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाइफ में ना आप अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हो ना सर्टन वे, कि आप मतलब वो होना ही चाहिए एट एनी हाउ, क्योंकि वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं जब आपके बीच में प्यार लस्ट ये सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो वो रेस्पेक्ट आपको बांध के रखती है। सबसे अच्छा ये है पार्टनर का फ्रेंड बन जाओ, खेलो कूदो एंजॉय करो। और अगर वो फिर भी आपके पास नहीं आ रहा तो भैया आपका पार्टनर बड़ा ही हरामी है, उसको खेलने में मजा आता है। सीधा सा लास्ट ऑप्शन ये है, दिमाग में सेट करो, ही इज प्लेइंग विद यू, ही इज प्लेइंग अनदर गाय या वो अनदर गर्ल ऑल्सो। तो आप लोग क्या करो उस टाइम के लिए, या तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को उठाओ और चल दो। और आपको लगता है 1% भी चांसेस है उसको चेंज होने में या कुछ चीजों के, तो आप उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज खत्म, टटाई खत्म। बाय।